Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following observations most strongly support the view that mitochondria contain electron transport enzymes aggregated into compact association? पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली यहाँ पे मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स है जो कि एग्रीगेट होकर कॉम्पैक्ट एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है। तो अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करता है, ऐसे फोल्डिंग्स फॉर्म करता है और इसी को हम क्रिस्टल बोलेंगे। तो ये कौन सा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। नाउ यहाँ पे जब हम इसको फ्रैगमेंट में, यहाँ पे जब फ्रैगमेंट बनेगा, इसको जब ब्रेक करेंगे फ्रैगमेंट में, तो यहाँ पे ये जो फ्रैगमेंट है ये कैपेबल है, दिस फ्रैगमेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है कहाँ प्रेजेंट है, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसी में प्रेजेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स है जब फ्रैगमेंट फॉर्म होगा तो ये एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये फ्रैगमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये एटीपी प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व होते ही है, तो एटीपी प्रोड्यूस हो पा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ फ्रैगमेंट में भी अगर ये कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लोजली एसोसिएटेड है या कॉम्पैक्टली एसोसिएटेड है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे पहला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ हाईली फोल्डेड इनर वॉल। तो हाईली फोल्डेड इनर वॉल है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो है एटीपी प्रोडक्शन में यहाँ पे यहाँ पे एंजाइम जो है वो कॉम्पैक्ट एसोसिएशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिसरप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यील्ड्स मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स विच एबल टू सिंथेसाइज एटीपी। ये तो करेक्ट है, यही मेन है कि यहाँ पे जब डिसरप्शन करने से ये जो मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ये कैपेबल है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, कॉम्पैक्टली एसोसिएटेड है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए ये करेक्ट है ऑब्जर्वेशन इसके लिए। अ कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग एटीपी हैज़ बिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो एक तरह से इनकरेक्ट है क्योंकि इससे तो नहीं पता चल रहा ये कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन जो कि यूटिलाइज करता है एटीपी, वो कौन सा है हमें पता है, मायोसिन जो होता है वो एटीपी का यूटिलाइजेशन जो कर रहा है। तो हमें पता है कि इसमें अगर हम देखें ये तो इनकरेक्ट हुआ एक तरह से क्योंकि इससे तो नहीं पता चल रहा है कि कॉम्पैक्टली एसोसिएटेड है जो एंजाइम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल एम्ब्रियो have a tendency to concentrate in cells which are to become locomotor structure। ये भी इनकरेक्ट है एक तरह से। ये क्या बता रहा है कि सेल एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो होते हैं, एनिमल एम्ब्रियो जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में टेंडेंसी है कि वो कंसंट्रेट कर रहे सेल में ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो एंड वही आगे जाके बनेगा क्या, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। ये तो इनकरेक्ट है, इससे तो यहाँ नहीं पता चल रहा है। ये अगर हम देखें करेक्ट कौन सा, दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।